अस्सलाम वालेकुम। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा और नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। जनरल फैज़ हमीद की सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात हुई। कराची की एहतसाब अदालत में साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती से मुताल्लिक रेफरेंस की समाअत। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़िमान अदालत में पेश। शरीक मुल्ज़िम के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कल हुकूमत के पास अदादी अक्सरियत थी, इखलाकी अक्सरियत नहीं थी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नियाज़ी हुकूमत ने कल कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया। 2 ऑर्डिनेंस जारी हुए, अदालत भी परेशान है। इन कवानीन के बाद विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें नहीं चल सकती। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के इनकाद का मामला। बल्दियाती इंतखाबात के लिए MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने तहरीरी जवाब के साथ तमाम दस्तावेजात पेश करने की हिदायत देते हुए समाअत 24 जनवरी तक मुलतवी कर दी। फैसला साज हुकूमत को साथ लेकर चल रहे हैं, ये 5 साल पूरे करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और मरकजी रहनुमा एतजाज अहसन ने कहा कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के जाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज सूरत हाल उनके बयानात के बरअक्स है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिफाई सामान के लिए पाकिस्तानी कंपनी से 6 अरब 65 करोड़ रुपए से जायद का मुआहिदा कर लिया। पाकिस्तानी कंपनी से दिफाई सामान की खरीदारी का मुआहिदा दुबई एयर शो 2021 में किया गया था। शहरी गैस बहरान के लिए हो जाएं तैयार। हुकूमत ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज़ तैयार कर ली। सवाए एक्सपोर्ट के जनरल इंडस्ट्री को 2 माह के लिए गैस की फ्राहमी बंद करने और CNG सेक्टर को भी 2 माह के लिए गैस की फ्राहमी बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी। भारतीय फोर्सेस ने 9 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। मरने वालों में डॉक्टर और बिजनेसमैन भी शामिल, जिन्हें पहले इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया और बाद अज़ां जाली मुकाबले में शहीद कर दिया गया। सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबे में फी मन गंदम की कीमत खरीद 2200 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया। विफाक और सिंध हुकूमत 50-50% के तनासब से सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को ब्रीफिंग। किसी को क्रिकेट का मेला उजाड़ने नहीं देंगे, पाकिस्तान ने अज़्म जाहिर कर दिया। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा, टीमों के लिए हिफाजती इंतजामात करने में हमें कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन सिक्योरिटी का दुनिया ने एतराफ़ किया है। बकवास बंद करो। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की टिकटॉक स्टार हरीम शाह को झाड़ पिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने मारूफ मेज़बान ताबिश हाशमी के कहने पर शेख रशीद को फ़ोन किया था। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने अलविदाई मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म का लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के अलविदाई मुलाकातें जारी हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए खिदमात को सराहा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की कोर कमांडर पेशावर तैनाती पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की नई तैनाती के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शाह महमूद कुरैशी ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद की बतौर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल खिदमात काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मंजूरी के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम की बतौर DGISI तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नियाज़ी हुकूमत ने कल कुलभूषण को घर भेजने का प्रोग्राम बनाया। ऑर्डिनेंस जारी हुए, अदालत भी परेशान है। इन कवानीन के बाद विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें नहीं चल सकती। कराची में मीडिया से बातचीत करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कल हुकूमत ने स्टेट बैंक को जो खुद मुख्तारी दी है वो अमेरिका के स्टेट बैंक के पास नहीं।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को दुनिया ने मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन का मामला मुतनाज़ है। चोरी रोकने के लिए इस्लाहात होनी चाहिए। जो इलेक्शन चोरी करे उस पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, वरना डस्का इलेक्शन जैसा हाल होगा। हुकूमत और सारे वुज़रा इलेक्शन चोरी में लगे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि हुकूमत का हर मामला बदनीयती पर मबनी है। जो स्पीकर पहले ख़त लिखे 2 दिन बाद अपने ही ख़त की नफ़ी कर दे, इसको स्पीकरशिप के ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि सब इलेक्शन चोरी करने का तरीका है। एक चीफ जस्टिस जमानत के मामले पर मुदाखलत कर रहे थे। एक बिल्डिंग पर तो समोटो लिया जाता है, लेकिन मुल्क के मफाद में समोटो नहीं लिया जाता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था, तारीख का सबक हम भूल जाते हैं। पाकिस्तान बनने के लिए 24 साल बाद अक्सरियत मुल्क छोड़ कर चली गई। मुल्क का हर इलेक्शन मुतनाज़ हुआ। अपोजिशन मुल्क के मसाइल और हुकूमती नाअहली को अवाम के सामने रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर और मरकजी रहनुमा एतजाज़ अहसन ने कहा कि मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के जाने की बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज सूरत हाल उनके बयानात के बरअक्स है। फैसला साज हुकूमत को साथ लेकर चल रहे हैं, ये 5 साल पूरे करेगी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका इजलास की कार्रवाई गैर मामूली थी। 18वीं तरमीम पर मुश्तरका तजावीज़ और राय सामने आई थी। अदालती फैसलों पर राय बयान करना कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन EVM से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकती है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग के बाद मामले में अदालती मुदाखलत नहीं हो सकती। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि 221 वोट हक में सामने आए। एतजाज़ अहसन ने कहा कि पीपल्स पार्टी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की हिमायत करती है, लेकिन वोट का हक देने के तरीके पर हुकूमत को अपोजिशन की क़यादत से बात करनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून मौक़िफ़ बदलने में देर नहीं करती, उनकी बात नहीं करूँगा। EVM में आना ही बात सिर्फ एतमाद की है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने दिफाई सामान के लिए पाकिस्तानी कंपनी से 6 अरब 65 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुआहिदा कर लिया। अमाराती वज़ारत दिफा की तर्जमान लेफ्टिनेंट कर्नल सारा हमदुल बहरी का कहना था कि पाकिस्तानी कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशन के साथ मुख्तलिफ हथियारों की खरीदारी के लिए 6 अरब 65 करोड़ रुपए से ज़ायद का मुआहिदा किया गया है, जबकि पाकिस्तानी कंपनी से दिफाई सामान की खरीदारी का मुआहिदा दुबई एयर शो 2021 में किया गया था। अमारती वज़ारत दिफा की तर्जमान का मजीद कहना था कि नुमाइश के चौथे रोज़ दिफाई सामान की खरीदारी के 7 बड़े मुआहिदे किए, जिनकी मालियत 22.5 अरब अमाराती दरहम है। एयर शो में सबसे बड़ा मुआहिदा अमरीकी कंपनी एलियन टेक सिस्टम ऑपरेशंस के साथ एयरफोर्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के लिए एमिनेशन की खरीदारी का किया गया, जिसकी मालियत 17 करोड़ 58 लाख अमाराती दरहम है। इसके अलावा अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल इंक के साथ एयरफोर्स और एयर डिफेंस कमांड सिस्टम्स के लिए तकनीकी मामनत और स्पेयर पार्ट्स की खरीदारी का भी मुआहिदा किया गया। सिवाय एक्सपोर्ट के जनरल इंडस्ट्री को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने और CNG सेक्टर को भी 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ दे दी गई है। हुकूमत ने सर्दियों के लिए गैस लोड मैनेजमेंट प्लान की तजावीज़ तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक प्लान आज काबीना तवानाई कमेटी में पेश किया गया, जिसमें घरेलू कमर्शियल सार्फिन को संगीन गैस बहरान से बचाने के इकदाम तजवीज़ किए गए थे। सिवाय एक्सपोर्ट के जनरल इंडस्ट्री को 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने और CNG सेक्टर को भी 2 माह के लिए गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ दी गई है। कैप्टो पावर प्लांट्स के लिए भी गैस की फराहमी बंद करने की तजवीज़ है। जनवरी में 575 MMCFD LNG और फरवरी में 332 MMCFD LNG घरेलू और कमर्शियल शोबे को मुंतकिल करने की तजवीज़ है। सुई नॉर्दर्न की 3 माह के लिए 92 अरब रुपए से ज़ायद की LNG और दिसंबर में 361 MMCFD LNG घरेलू कमर्शियल शोबे को देने की तजवीज़ है। मुल्क में अगले माह दिसंबर 2021 में 592 MMCFD गैस और जनवरी में 2022 में 772 MMCFD गैस की किल्लत का तखमीना है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेस ने 9 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। शहीद होने वाले में डॉक्टर और बिजनेसमैन भी शामिल है। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जहां 9 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। जिला कुलगाम में भारतीय फौज ने मुहासरे और तलाशी की आड़ में
5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इलावा अजीम, भारतीय फौज ने जिला पुलवामा से 5 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया। गुज़श्ता रोज भी भारतीय फौज की फायरिंग से एक कश्मीरी नौजवान शहीद हो गया था। दूसरी जानिब कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय फौजियों ने एक दुकानदार अल्ताफ अहमद भट्ट, प्रॉपर्टी डीलर और टी स्टॉल के मालिक समेत 3 ताजरों और एक डॉक्टर मुद्दस्सिर को श्रीनगर के इलाके हैदरपुरा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्ताफ के अहले खाना ने मीडिया को बताया कि इसे भारतीय फौजियों ने बिला इश्तियाल फायरिंग करके बेहमाना तौर पर शहीद किया। अहले खाना ने अल्ताफ की मैयत की वापसी के लिए एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुजाहिरीन का कहना था कि फौजी एहलकार भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के हालिया मकबूजा इलाके के दौरे के दौरान तैयार की गई पॉलिसी के तहत बेगुनाह कश्मीरियों का कत्ले आम जारी रखे हुए हैं। सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी पैकेज की मंजूरी दे दी है। सूबे में फी मन गंदम की कीमत खरीद 2200 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। सिंध काबीना ने गंदम खरीदारी पैकेज की मंजूरी दे दी। सूबे में फी मन गंदम की कीमत खरीद 2200 रुपये मुकर्रर करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले के मुताबिक विफाक और सिंध हुकूमत 50-50% के तनासुब से सब्सिडी देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि फैसले के मुताबिक विफाक और सिंध हुकूमत 50-50% के तनासुब से सब्सिडी देंगे। सिंध काबीना के अराकीन को ब्रीफिंग में बताया गया कि खाद और दीगर ज़राई इनपुट्स की कीमतें बढ़ गई हैं। गुज़श्ता साल गंदम की खरीदारी की कीमत 2000 रुपये रखी गई थी। ब्रीफिंग में कहा गया कि विफाकी हुकूमत ने रबी में फास्फेट खाद पर सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी। फैसले के मुताबिक विफाक और सिंध हुकूमत 50-50% के तनासुब से सब्सिडी देंगे। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने कहा, टीमों के लिए हिफाजती इंतजामात करने में हमें कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन सिक्योरिटी का दुनिया ने एतराफ़ किया है। पाकिस्तान को हाल ही में आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी सौंपने का ऐलान किया, मगर अभी से भारत में अपनी टीम के पाकिस्तानी सरजमीन पर खेलने के हवाले से सवाल उठाए जाने लगे हैं। पीसीबी भी इससे बाखबर है। गुज़श्ता रोज़ वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन रमीज राजा ने कहा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में काफ़ी बहस हुई। सोच समझकर तमाम पहलू पेश नज़र रखते हुए मेज़बानी देने का फैसला किया जाता है। हमें कोई खदशा नहीं कि टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से दस्तबरदार होने का फैसला करेंगी। उन्होंने कहा कि भारत के साथ बाहमी सीरीज तो मुश्किल, अलबत्ता सहफरीकी सीरीज का ऑप्शन मौजूद है। ये मुकाबले माली लिहाज से ज़्यादा अहम भी हो चुके हैं। आइंदा साल एशिया कप समेत पाकिस्तान में होने वाले इंटरनेशनल इवेंट से किसी टीम का भी पीछे हटना इतना आसान नहीं होगा। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि टीमों के लिए हिफाजती इंतजामात करने में हमें कोई परेशानी नहीं। पाकिस्तान में बेहतरीन सिक्योरिटी का दुनिया ने एतराफ़ किया है। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद की टिकटॉक स्टार हरीम शाह को झाड़ पिलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसमें टिकटॉक स्टार ने मारूफ मेज़बान ताबिश हाशमी के कहने पर शेख रशीद को फ़ोन किया था। मारूफ मेज़बान ताबिश हाशमी के एक ऑनलाइन प्रोग्राम में हरीम शाह के साथ दिलचस्प गुफ्तगू का एक मुख्तसर हिस्सा टीज़र में दिखाया गया, जहां हरीम शाह दौरान शो वज़ीर दाखिला शेख रशीद को फ़ोन करती हैं। टिकटॉक स्टार ने मेज़बान ताबिश हाशमी के कहने पर शेख रशीद को फ़ोन किया था। ताबिश हाशमी वीडियो में हरीम शाह से कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर आप अभी शेख रशीद को फ़ोन करेंगे तो वो उठा लेंगे। ताबिश हाशमी की इस बात पर हरीम शाह ने कहा कि कोशिश करके देख लेते हैं। इसके बाद हरीम शाह शेख रशीद को अपने मोबाइल से फ़ोन करती हैं और अपना फ़ोन ताबिश हाशमी को दिखाती हैं, जिस पर ताबिश हाशमी कहते हैं कि आपने शेख रशीद का नंबर शेखों के नाम से महफूज किया है। और मेज़बान की इस बात पर हरीम शाह हंस पड़ती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद हरीम शाह का फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं कि आपने क्यों फ़ोन किया है, जिस पर हरीम शाह कहती हैं प्लीज़ अभी बात करें। लेकिन शेख रशीद उन्हें जवाब देते हैं कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मगर हरीम शाह इसरार करते हुए कहती हैं क्यों नहीं कर सकते। और हरीम के मुसलसल इसरार करने पर शेख रशीद कहते हैं बकवास बंद करें। कवरेज न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HD TV के साथ।